प्रिय विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की कक्षा 10 के संस्कृत विषय के अंतर्गत गद्य खंड में आज का पाठ आदि शंकराचार्य। हिंदी में कुछ परिचय दिया हुआ है, उसे आप पढ़ लीजिएगा। आदि शंकराचार्य का भारत राष्ट्र के लिए जो महत्व है उसे आप पूरा पाठ पढ़ने के बाद विधिवत समझ सकेंगे। हाँ, इतना ज़रूर बता रहे हैं कि भारत और भारतीय संस्कृति की पूर्णता के लिए शंकराचार्य जी का यहाँ पर अवतरित होना और देश के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए मानवता और यथार्थ का जो स्वरूप है वो स्थापित करना बहुत बड़े सौभाग्य का विषय है। आइए पढ़ते हैं, ये तो बात की बातें हैं। पहला अवतरण समझिएगा। धन्येयं भारत भूमिर यत्र साधुजनानां परित्राणाय दुष्कृतांच विनाशाय सृष्टि स्थिति लय कर्ता परमात्मा स्वयमेव कदाचित् रामः कदाचित् कृष्णश्च भूत्वा आविर्बभूव। त्रेतायुगे रामो धनुर्धृत्वा विपथगामिनां राक्षसां संहारं कृत्वा वर्णाश्रम व्यवस्थाम् अरक्षत्। द्वापरे कृष्णो धर्मध्वंसिनः कुनृपतिन् उत्पाट्य धर्मम् अत्रायत्। सैषा स्थितिः यदा कलौ समुत्पन्ना बभूव तदा नीललोहितः भगवान् शिवः शंकररूपेण पुनः प्रकटीबभूव। भगवतः शंकरस्य जन्मकाले वैदिकधर्मस्य ह्रासः अवैदिकस्य प्राबल्यञ्चासीत्। अशोकादिनृपतीनां राजबलम् आश्रित्य पंडितं मन्याः साम्प्रदायिकाः वेदमूलं धर्मं तिरस्चक्रुः। लोकजीवनम् अंधतामिश्रायां तस्यां मुहुर्मुहुर्मुह्यमानं क्षणमपि शर्म न लेभे। तस्यां विषम स्थितौ भगवान् शंकरः प्रचंड भास्कर इव उदयाय देशव्यापी मोहमालिन्यम् उज्झित्वा वैदिक धर्मस्य पुनः प्रतिष्ठां चकार। आइए शब्दार्थ देखते हैं। विच्छेद के साथ हम शब्दार्थ प्रस्तुत करेंगे, इसलिए खूब ध्यान से देखिएगा और कठिन शब्दों को नोट करने के लिए आप अपना रफ और अपनी लेखनी लेकर जरूर बैठें। धन्या धन्य है यम यह भारत भूमि यत्र जहाँ पर साधुजनानाम सज्जनों की परित्राणाय रक्षा के लिए दुष्कृताम और दुष्ट कार्य करने वाले लोगों की इच्छा और विनाशाय विनाश के लिए सृष्टि उत्पत्ति स्थिति पालन लय विनाश, ये तीन स्थितियां हैं। उत्पत्ति पालन और विनाश कर्ता करने वाले परमात्मा यानी ईश्वर स्वयं ही कदाचित कभी रामः राम कदाचित कभी कृष्णः कृष्ण चा और भूत्वा हो करके आविर्बभूव उत्पन्न हुए हैं। त्रेता युग में रामः राम धनुः धृत्वा धनुष धारण करके विपथगामी नाम कुमार्ग पर चलने वाले, विपथ यानी कुपथ कुमार्ग, गामी नाम चलने वाले राक्षसों का संहार कृत्वा करके वर्ण और आश्रम व्यवस्था की रक्षा किया। द्वापर में कृष्ण धर्मध्वंसिनः धर्म का विनाश करने वाले कुनृपतीन दुष्ट राजाओं को उत्पाट्य समाप्त करके धर्म की
अत्रायत रक्षा किया। द्वापर में कृष्ण ने धर्म विघाती लोगों का विनाश करके धर्म की रक्षा किया है। सैषा यही साधन ऐसा, यही स्थिति यदा जब कलयुग में समुत्पन्ना उत्पन्न हुई, समुत्पन्ना यानी कि उत्पन्न, बभूव हुई, तदा तब नील लोहित भगवान शिव शंकर रूपेण, शंकर के रूप में पुनः एक बार फिर प्रकटी बभूव उत्पन्न हुए। भगवतः भगवान शंकरस्य, शंकर के जन्म काले, जन्म के समय, यहाँ शंकर का तात्पर्य शंकराचार्य जी से है। जन्म काले, जन्म के समय, वैदिक धर्म का ह्रासः पतन, अवैदिकस्य और अवैदिक यानी कि पाखंडी विचारों की प्राबल्यम प्रबलता च और आसीत थी। अशोक इत्यादि इतिहास प्रसिद्ध राजाओं का उल्लेख हो रहा है। अशोक आदि नृपति नाम राजाओं की राजबलम, राजशक्ति का आश्रय लेकर के पंडितम मन्याः, स्वयं को ज्ञानी मानने वाले अर्थात स्वयं को विद्वान समझने वाले, सांप्रदायिक लोगों ने वेदमूलम, वेद की मूल वाले, धर्मम, धर्म को तिरश्चक्रुः, तिरस्कृत कर दिया था, अर्थात धर्म को पाखंड में बदल दिया था। लोक जीवन यानी सांसारिक जीवन, अंध तमिश्रायाम, अंध यानी कि अंधकार की, तमिश्रायाम उस रात्रि में, तस्याम उस यानी कि अज्ञान की उस रात्रि में, अंधेरे में, मुहुः बार बार, मुह्यमानम डूबता हुआ यानी कि अज्ञानता में लिप्त होता हुआ, क्षणम अपि, एक क्षण के लिए भी, शर्म यानी कि सुख, ना लेभे, नहीं प्राप्त कर रहा था। तस्याम उस विषम स्थिति में, भगवान शंकर प्रचंड भास्कर यानी सूर्य के युग समान, उदयाय उत्पन्न हो करके, देशव्यापी, देश में व्याप्त, मोह मालिन्यम अज्ञानता की अंधेरे को उज्जित्वा हटा करके, वैदिक धर्म से, वैदिक धर्म की पुनः एक बार फिर प्रतिष्ठाम, स्थापना चकार किया। ये था शब्दार्थ। अब कुछ विच्छेद और संधि आदि व्याकरण की बातें करते हैं। धन्याधन इयम गुण संधि लगी हुई है। भारत भूमि धन यत्र विसर्ग संधि है। सृष्टि स्थिति लय, तीन विशेषताएं दिखाई गई हैं परमात्मा की। पूछ सकता है कि इसमें परमात्मा की कितनी स्थितियों का उल्लेख किया गया है। सृष्टि स्थिति लयकर्ता को अंडरलाइन करके पूछ सकता है। कृष्णः च, विसर्ग और व्यंजन दो संधियां हुई हैं। वर्ण आश्रम व्यवस्थाम, वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था का तात्पर्य चारों वर्णों से है और आश्रम व्यवस्था का तात्पर्य भी 4 आश्रम से है, जिसका उल्लेख हम अनुवाद के अंत में करेंगे। उत्पाठ्य पद में ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है। धर्मम धन अत्रायत, साधन ऐशा वृद्धि संधि की गई है। कलौ शब्द सप्तमी एक वचन का पद है, हो सकता है पूछे। नील लोहिता, नीली और लाल, ये भगवान शिव का विशेषण है। प्राबल्यम धन च धन आसीत, यहाँ पर
पर रूप संधि की गई है, यानी पर सवर्ण संधि हुई है। मुहुः धन मुहुः धन मुह्यमानम, विसर्ग संधि की गई है यहाँ पे। देशव्यापी धन मोह धन मालिन्यम, देशव्यापी धन मोह धन मालिन्यम, धन उज्झित्वा, शब्दों को जोड़ा गया है, कोई विशेष संधि नहीं है। अब हम इसका अनुवाद समझते हैं, क्योंकि आरंभ में है इसलिए इसका संदर्भ भी चर्चा में ले लेते हैं। संदर्भ: प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती की आदि शंकराचार्य शीर्षक पाठ से अवतरित है। यह एक पारंपरिक निबंध विधा में लिखा हुआ पाठ है। प्रसंग: प्रस्तुत अवतरण में आदि शंकराचार्य को भगवान शिव का अवतार बताते हुए वैदिक धर्म का प्रतिष्ठापक बताया गया है। हिंदी अनुवाद: यह भारत भूमि धन्य है, जहाँ सज्जनों की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए उत्पत्ति, पालन और विनाशकर्ता परमात्मा स्वयं ही कभी राम होकर और कभी कृष्ण होकर उत्पन्न हुए हैं। त्रेता युग में राम ने धनुष धारण करके कुमार्ग पर चलने वाले राक्षसों का संहार करके वर्ण और आश्रम व्यवस्था की रक्षा की। द्वापर में कृष्ण ने धर्म का विनाश करने वाले दुष्ट राजाओं को समाप्त करके धर्म की रक्षा की। वही स्थिति जब कलयुग में उत्पन्न हुई, तब नीललोहित भगवान शिव शंकर यानी शंकराचार्य के रूप में पुनः प्रकट हुए। भगवान शंकर के अर्थात शंकराचार्य के जन्म के समय वैदिक धर्म का पतन और अवैदिक धर्म यानी कि पाखंड की प्रबलता थी। अशोक आदि राजाओं की राज्य शक्ति का आश्रय लेकर के स्वयं को ज्ञानी समझने वाले सांप्रदायिक लोगों ने वेद के आधार वाले धर्म का तिरस्कार किया था। सांसारिक जीवन अज्ञानता की उस अंधेरी रात में यानी काली रात में बार बार डूबता हुआ एक क्षण के लिए भी शांति और सुख नहीं प्राप्त कर पा रहा था। उस विषम स्थिति में भगवान शंकर यानी शंकराचार्य प्रखर किरण वाली यानी कि तेज प्रकाश वाले सूर्य के समान उदय होकर के देश में व्याप्त अज्ञानता की कालिमा को यानी कि अज्ञानता के अंधेरे को हटा करके वैदिक धर्म की पुनः स्थापना किया। अब वर्ण और आश्रम व्यवस्था समझ लेते हैं। 4 वर्णों की संख्या 4 है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यहाँ पर इसको बताना थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, क्योंकि आजकल शूद्र और अन्य वर्णों के विषय में इतनी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, जिसके बारे में एक बार बच्चे पढ़ते हैं तो वो संकोच करने लगते हैं। फिर भी समझिएगा, ये सब समाज को व्यवस्थित करने का एक आधार था। अब आज उसकी व्याख्या अलग अलग परिस्थितियों में की जा रही है। तत्कालीन परिस्थितियों में वह उचित था और आवश्यक था, सबने उसको स्वीकार भी किया था। इस पर मैं बात नहीं कर सकता। आश्रम व्यवस्था समझिए। 4 आश्रमों की बात की गई है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये 4 आश्रम हैं। एक बार फिर समझिएगा, 4 आश्रम भी हैं, 4 वर्ण तो हैं ही, 4 आश्रम भी हैं। परीक्षा में पूछ सकता है वर्णों की संख्या कितनी है, तो 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आश्रमों की संख्या कितनी है, तो आपको ये बताना है। 4 आश्रम हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो ये कुछ विशेष तत्व थे यहाँ पे।
हम समझ रहे हैं कि इसको आप कई बार देखेंगे तो आपके समझ में आएगा। वीडियो को दूसरे विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों तक भी प्रेषित कीजिए, जिससे कि उन्हें हमारी संस्कृति का संपूर्ण ज्ञान हो सके। आज यहीं तक। शुभम भूयात।